दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी जी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। इसलिए सच्चे मन से हमेशा समय का सदुपयोग कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कैसे मनाएं विजयदशमी। विजयदशमी का पर्व प्राचीन काल से ही पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। यह पर्व रावण पर विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक है और विजयदशमी का दूसरा नाम दशहरा भी है। भगवान श्री राम की पत्नी सीता मां, इनको जब अहंकार और अधर्मी रावण अपहरण करके ले गए, तब नारद मुनि के निर्देश अनुसार भगवान श्री राम ने नवरात्र व्रत कर 9 दिनों तक भगवती दुर्गा मां की अर्चना कर, प्रसन्न कर, वर प्राप्त कर रावण की लंका पर चढ़ाई की। और इसी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। तब से इसे विजयदशमी के रूप से मनाया जाने लगा। इस दिन रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, इनका पुतला बना करके उन्हें जलाने की परंपरा मुख्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। और इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन विशेष रूप से किए स्थानों पर किए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है और इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन और क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे तो इस दिन जो भी आपके काम की वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके पास में बसेस होंगी, ट्रक्स होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, इसकी पूजा की जाती है। तो अब बात आती है कि दशहरे पर्व को मां दुर्गा और प्रभु श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री राम ने 9 दिन तक रावण से युद्ध करने के बाद में 10वें दिन रावण का वध किया था। दूसरा, इस दिन दशानन यानी कि 10 सिर वाले रावण का वध हुआ था, इसलिए इस दिन को दशहरा यानी कि 10 सिर वाले के प्राण के हरण होने वाला दिन इसके रूप में मनाया जाता है। अश्विनस्य सीते पक्षे दशमयाम तारकोद्वये स कालो विजयो ज्ञेयः सर्व कार्यार्थ सिद्धिये। यानी अश्विन शुक्ल दशमी को शाम के समय, सायंकाल, तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है और इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। दशहरे के दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं तो ब्राह्मण शास्त्र का पूजन करते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े अपने प्रतिष्ठान आदि का पूजन करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें जीवन भर निराशा नहीं मिलती, हमेशा उल्लास रहता है, यानी वो काम जीवन भर अच्छा फल देता है। इसका मतलब यह भी है कि जो आपको पसंद है, जो आपका काम है, जिसमें आपकी रुचि है, वो काम आज आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आपकी हॉबी है, जिससे भी आप पैसे कमाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस काम को आज पूरे दिल से करने का काम है और ऐसे में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर मां दुर्गा को 9 दिन की उपासना के बाद में 10वें दिन शस्त्र धारक, जो लोग शस्त्र रखते हो, मां दुर्गा और काली माता की पूजा भी करते हैं। इस दौरान इन दोनों माताओं के सामने अपने शस्त्र को रख करके प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि यही शस्त्र प्राणों की रक्षा कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनमें विजय देवी का वास माना जाता है। और इस पर्व को खास करके सैन्य संगठन यानी कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मनाती हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी दशहरे या फिर विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करती है। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी भी इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं दीपावली की। विजयदशमी तो हो गई, अब इसके बाद में क्या है? धनतेरस। धनतेरस के बाद में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली। तो दीपावली पर लक्ष्मी जी की बात करते हैं। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख, घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए? इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश
यहां पे पैकेट बोलना या तो फिर पैकेज बोलना यह अजीब लगता है। जब हम बात करते हैं समृद्धि की, धर्म के प्रति उल्लास की, तब इन चीजों के साथ में कलश ज्यादा सूट करता है। ये पैकेज डील, ये सब बातें करना अजीब लगता है। एक साथ में सभी वस्तुओं को समाहित करके एक साथ में जब आपको भेजा जाए तो उसे कलश कहा जाए। इसमें वो सभी सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो स्थिर होने की है। लक्ष्मी शक्ति है और इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।